नजर तेरा रंग चेहरे वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के सुनती कम बेशुमार उसके लिए तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में टिके हुए तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में टिके हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में टिके हुए हम सिमी सिस्टर नहीं जुड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद है इस गीत के लिए। एक बार फिर से सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। सचमुच में जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 133 का 1 में कि क्या ही यह भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि सुंदर समय के लिए कि हमें एक मन होकर के मिलने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर समय को दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस मौका को मुझे मिला कि मैं परमेश्वर के लिए गीत गा सकूं। आइए हम लोग मिल करके परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का बोल होगा खुशियां मनाए यीशु ने जय दी है। सचमुच में यीशु मसीह ने हमें क्रूस में आज विजय दे दिया है। हालेलुया। हमें जय को दे दिया है। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आज जय को दे दिया है। इसलिए गीत को गा करके हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग जहाँ कहीं भी है हम लोग ताली बजा करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जिस रीति से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं आप हम लोग करेंगे मिल करके परमेश्वर की महिमा। और इस गीत से परमेश्वर की महिमा। खुशियां मनाए यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार उसने किए महान कार्य फिर एक बार उसने किए महान कार्य फिर एक बार खुशियां मनाए प्रभु में खुशियां मनाए प्रभु में जय जय गाए यीशु ने जय दी है। जय जय गाए यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार उसने किए महान कार्य फिर एक बार उसने किए महान कार्य फिर एक बार जय जय गाए प्रभु में ताली बजाए यीशु ने जय दी है। ताली बजाए यीशु ने जय दी है। और एक बार ताली बजाए यीशु ने जय दी है। ताली बजाए यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार उसने किए महान कार्य फिर एक बार
उसने किए महान कार्य फिर एक बार, ताली बजाए प्रभु में, झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए, यीशु ने जय दी है। झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए, यीशु ने जय दी है। झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए, यीशु ने जय दी है। झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, खुशियां मनाए प्रभु में। हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, यीशु ने जय दी है। हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, हाथों को उठाए प्रभु में। खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, उसने किए महान कार्य फिर एक बार, खुशियां मनाए प्रभु में। खुशियां मनाए प्रभु में, खुशियां मनाए प्रभु में, खुशियां मनाए प्रभु में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गीत से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया, आमीन। थैंक यू। और एक गीत गाएंगे। वो हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। आप आए और हमारे बीच में काम कीजिए। ओ हम आपके नाम को महिमा देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा, आगे भी आपकी आत्मा के अनुसार चलाएं लॉर्ड। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपको महिमा देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Oh, हो तेरी स्तुति और आराधना आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज तो आ रही, बात करते समय, गीत गाते समय नहीं आ रही है। ओके। हो तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से दे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे यीशु तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, यीशुआ, हालेलुया, यीशु राजा, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बच। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे। हम इन परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छे गीत परमेश्वर ने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के तीनों दासियों को और भी बहुताई से परमेश्वर आशीष करे। हम सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें, ताकि किसी के भी घर में जाने से, मैं पहले रिपीट नहीं करना चाहती हूँ कि अब आप किसी के घर जाने से कहीं उनके कमरे के अंदर जाकर बैठना ठीक नहीं लगता है ना, सही है। हम सभी लोग उनके प्रार्थना के रूम में जाकर बैठेंगे, ताकि वे लोगों को हम सब देखेंगे। हम इन सबके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। इन सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहला किरण सिस्टर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मरियम एंडी प्रार्थी, आमीन, हालेलुया। मरियम एंटी मलयालम में प्रार्थना करेगी, किरण सिस्टर हिंदी में प्रार्थना करेंगे इनके परिवार के लिए, जो भी विषय के लिए हम सभी लोग आशीष करें। हम जो भी लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, प्रभु ने सही सलामत मेरे लोगों को सभी को परमेश्वर प्रेमवती आंटी के घर में पहुंचने के लिए प्रभु सहायता करके दिया। प्रभु उनके सारे दुख में सुख में साथ रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करके दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസി പ്രേംവതി ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്ന ദൈവം സഹായിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആന്റിയെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരില്ല വേറെ സഹോദര കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെയുണ്ട്, അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അത്ഭുതമായി ചെയ്യട്ടെ, വിടുതലായിക്കട്ടെ. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാരംഭത്തിൽ കിരൺ പ്രാർത്ഥിക്കും, രണ്ടാമത് അവൻ മറിയാമ്മ സണ്ണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर अब तक आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु अपने चरणों में संभाल के रखा, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करते। सच में प्रभु आप अपना महान हाथ में प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपके उपकार के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर प्रभु, और आपके जैसा कोई और भला नहीं है परमेश्वर। सच में आप अपनी भलाइयों को उत्पन्न करके हमारे जीवन में प्रतिदिन एक नई भलाई को उत्पन्न करते, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज रात्रि के समय में परमेश्वर पिता हम सबको एक जगह में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर आपने अवसर दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जिस परिवार में हम आए हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, अपने मौसी के घर में पहुंचने के लिए प्रभु मुझे एक अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में प्रभु आप भला है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती आज का मीटिंग परमेश्वर, आज का सभा उनके परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता पिछले दिनों में परमेश्वर काफी बातों के साथ प्रभु जी वो प्रार्थनाओं में बैठे परमेश्वर पिता, और सच में प्रभु आप उनका प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्तुति आप सुनकर कभी भी अनसुनी नहीं करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर इस परिवार को प्रभु तेरे हाथों में मैं समर्पण करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को जुड़े हुए हर एक व्यक्ति परमेश्वर इस घर में आए हैं परमेश्वर पिता, इस घर के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती अपने मौसा जी के लिए, मौसी को परमेश्वर तेरे हाथों में देती परमेश्वर, अब तक आपने संभाला है प्रभु। परमेश्वर पारुल परमोद को तेरे हाथों में देते परमेश्वर, आपने अब तक उनको संभाला प्रभु। अच्छी परमेश्वर एजुकेशन देकर प्रभु, एक अच्छे जॉब देकर भी आशीष किया प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर जीवन बिताने के लिए प्रभु आप उनके जीवन में एक मार्ग खोला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर इन दिनों में जो वो बातों के लिए बैठे प्रभु जी, उनका जीवन में एक जीवन साथी चाहिए करके प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सच में आप उनके जीवन में एक द्वार खोल कर आप देंगे प्रभु जी। मेरी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जतिन के लिए, शालू के लिए, अंशु के लिए, अंशिका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उन तीनों को भी प्रभु तेरे हाथों में मैं समर्पण करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती परमेश्वर वो तीनों बच्चे यहाँ पर रहकर परमेश्वर पल बढ़कर बड़े हो रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता इस परिवार को जो जिम्मेदारी दी है परमेश्वर, बच्चों का पालन पोषण करके पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर इस परिवार के लिए प्रभु एक आशीष का कारण है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता आपकी आशीष और अनुग्रह होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी परिवार परमेश्वर अनेक बच्चों को हेल्पर बनने के लिए मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने राज्य के लिए जो चुना है परमेश्वर वो पूरा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इनके जीवन से आपका उद्देश्य क्या है परमेश्वर, वो आज वचन के द्वारा परमेश्वर प्रकट होने पाए प्रभु जी। आज का वाणी इनके कानों तक पहुंचने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज इनके कान और इनका आंख खुलते हुए परमेश्वर वो आपका वाणी को सुनने पाए प्रभु। आपने इनको चुना है प्रभु, एक उद्देश्य के तहत आपने इनके जीवन में एक योजना बनाई है करके परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस घर के अंदर प्रभु आपके बड़ी आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता यहाँ पर जितने भी लोग हम जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरा विश्वास है आज आप हमारा प्रार्थना का उत्तर जल्दी देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता यहाँ पर अलग अलग स्थानों से अलग अलग जगहों से हम जुड़े हैं प्रभु, हम सबको भी तूने आशीष दी है परमेश्वर पिता। हम सब परमेश्वर एक दूसरे के लिए एक आशीष और उन्नति का कारण बन जाए प्रभु जी। आपका वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे भी बात कर प्रभु, और इस परिवार से भी बात कर प्रभु। परमेश्वर इस परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु, जिस प्रार्थना के साथ, जिस इच्छा के साथ प्रभु, जिस बात के साथ प्रभु आपके चरणों में आज ये बैठे हैं प्रभु, तो बात को यहाँ से सुनकर प्रभु जाने पाए प्रभु जी। ये खाली हाथ नहीं, हाथों को भर कर यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, परमेश्वर ये अनेक लोगों के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाए। आपका इनका जीवन में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्रकट हो जाए प्रभु। मेरी आज यही प्रार्थना है प्रभु आपसे, आप इनसे वचन से बात करें प्रभु, कि परमेश्वर आपने जिस काम के लिए इन्हें चुना है वो काम, वो पर्पस इन्हें पता होना चाहिए प्रभु जी। हमें परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है प्रभु। अपने जिंदगी परमेश्वर इस दुनिया में रहते हुए ऐसे बिताना नहीं है प्रभु, आपके काम के लिए हमें दौड़ना है प्रभु। आपने इनके जीवन में जो उद्देश्य है वो पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। ये परिवार अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। सारी बातों को समर्पण करती प्रभु जी, सारे आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। స్తోత్రం 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 మహాపరిశుద్ధనాయ
അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലോട്ട് കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ആ ഭവനത്തെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അതിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ, ഇന്ന് വരെ അവരെ നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി എന്റെ അപ്പന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പ മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ, കൂട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ആയി കൂടി വന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രത്യാശ സിസ്റ്ററെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയ മാതാവിനെ ഹല്ലേലൂയ, ഭവനത്തെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. അടിയനെ പ്രത്യാൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭവനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായി ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, എന്റെ രഹസ്യം പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ആ ഭവനത്തിന് ഏറിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണം. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ദൈവനാമ മഹത്വമായി തീരണം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മറക്കാത്ത ഒരു ദിവസമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, അതിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പിതാവേ. ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങ് സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അമർത്തി കുലുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവർക്കുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണോ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ യേശുപ്പ അതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ മറുപടികളെ കൊടുത്ത് മാനിക്കണം. അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതികളിൽ അവർ നിലനിൽക്കുവാൻ കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ. ഒരു ദുഷ്ടനും കാണുവാനിടയാകാതെ അവർ സൂക്ഷിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവരെയൊക്കെയും ദൈവം നിയോഗിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ, വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ നിലനിർത്തണം. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. ദൈവ പദ്ധതികളിൽ അവരിൽ നിറവേറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ, ഭവനത്തെ അടിയങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാലും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെയും ദൈവം കേട്ടനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും അവരുടെ വീഡിയോസ് ഓൺ ആക്കുക. ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ട് ആമേൻ കാണിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ ऑडियो ऑफ, ओके म्यूट। बाकी എല്ലാവരും ദൈവകരത്തിൽ। हम सभी लोग आए, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रणाम कहते हैं। हमें इतने कॉटेज मीटिंग में करीब 25 लोगों को आने के लिए प्रभु सहायता करके दिया। मैं नहीं जानती हूँ कि आपके रूम कितने बड़े हैं, लेकिन 25 लोगों को बैठने के लिए, सही सलामत बैठने के लिए प्रभु हमें सहायता करके दे रहे। वही सबसे बड़ी बात है। നമുക്ക് 26 പേര്, എത്ര വലിയ ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പ്രാർത്ഥന മുറി ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ 26 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തന്നേനായി സുഖം സഹിയാണ്। आमीन। अगर हम जूम में नहीं बैठने से इतने लोग नहीं बैठ सकते, हो सके इससे भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा में, जहाँ पर परमेश्वर की प्रेम होती है, वहां पर हर स्थितियों में हमें शामिल होने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। सभी की यात्राओं में सभी लोग सही सलामत गाजियाबाद पहुंच गए। आमीन, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसे ही मजाक में कहने से भी परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा है। हम चाहे हम कौन सा भी देश या राज्य में बैठे रहें, लेकिन हम, हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा की जो शक्ति से हम उनके घर में हैं, ताकि आज हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के समय में वे लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ആമേൻ। ഒരു കാര്യം ഒന്നുള്ളൂ, നമ്മളെല്ലാവരും പല സ്ഥലത്താണ്, പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് പല മേഖലകളിലും ആ കർത്താവിന്റെ ദാസിയോട് കൂടെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു। ആമേൻ। ഓക്കെ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेमवती आंटी दिल्ली में, ओके फाइन, सॉरी गाजियाबाद नहीं, हम दिल्ली में हैं। मेरा स्टेशन चेंज हो गया। ओके फाइन, हम सभी लोग दिल्ली में हैं। आमीन, प्रभु की महिमा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कई दिल्ली वाले लोग से मुझे भी पहचान मुलाकात हुए हैं। आमीन, हालेलुया। जबकि 2020 में या 19 में प्रभु के दास लोग ने मुझे कई बार भविष्यवाणी की कि बहुत दिल्ली वालों से बहुत पहचान, लेकिन मेरे पास दिल्ली वाला बहुत कम थे। कुछ ही पहचान हुआ था, एलियामा फिलिप करके आंटी मुझे दिल्ली वाली से, और एक आंटी भी पहचान हुई। मैंने सोचा कि वही होगी मेरी भविष्यवाणी, लेकिन आज मुझे समझ में आया दिल्ली वाले की लाइन शुरू हो रही है।
हाँ, मैं निश्चित विश्वास करती हूँ कि हमसे जो भी परमेश्वर वाचा करता है वो निश्चित हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस समय परिवार के लोग सदस्य, हम जानते हैं कि हम 3 गीत गाए, इसलिए एक ही गीत को कम कर दिया। हम हालेलुया, परमेश्वर पवित्र आत्मा जिस परिवार में हम आए हैं वे लोग गवाही से बात करने वाले 2 लोग के लिए गवाही देने के लिए अवसर है। आप सभी लोग आपकी गवाही देने के लिए अब मौका है। आइए बोल। जी प्रेमवती आंटी, गवाही देने के लिए अवसर है। ओके। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे घर में आए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं जूम में, इस मीटिंग में, इस ग्रुप में जुड़कर बहुत आशीषित हूँ, क्योंकि कुछ साल 1.5 साल से मैं सिर्फ संडे संडे जा रही थी। उससे पहले हमारे पास में ही था चर्च, तो मैं सभी मीटिंग ज्वाइन करती थी। और अब कुछ दिन से मैं संडे संडे जा रही थी। अब जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, मैं सभी मतलब फास्टिंग प्रेयर भी और सब ले रही हूँ, तो मैं बहुत आशीषित हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आपसे जुड़ के। बोलिए, परुल, गवाही बोलने के लिए अवसर है, बोल सकते। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए। एक बार पहले भी मैं इस मीटिंग में जुड़ी थी, तो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया था। प्रभु मदद कर रहे हैं कि दोबारा इस मीटिंग में आने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हर एक मीटिंग मेरे लिए आशीष का कारण बनती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप दोनों को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। उन्होंने कहा कि उनको जो मीटिंग में जुड़े हैं वे लोग बहुत संतुष्ट हैं। ആമേൻ. ലൈനിൽ വന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്, പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റി എന്ന് മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ। കർത്താവിന്റെ ദാസിമാരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ। जो गवाही में जो बोला है उस विषय को लेकर हम सब प्रार्थना करते समय गुड़ी आंटी प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है? ओके। धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर दिन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपने पिता सभी के जीवन में प्रभु एक आशीष का कारण ठहराया मेरे परमेश्वर पिता। मैं दिल से धन्यवाद देती पिता परमेश्वर पिता प्रभु इस जूम मीटिंग के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता प्रभु जो आराधना परमेश्वर पिता प्रभु जो मीटिंग परमेश्वर पिता प्रेमवती आंटी के यहाँ रखी गई है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आंटी को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर पिता प्रभु, आप इन्हें और भी आत्मा में बढ़ाएं परमेश्वर पिता, और भी आशीषित करें मेरे खुदावन यीशु मसीह मेरे परमेश्वर पिता। जो आज परमेश्वर पिता प्रभु जो मीटिंग परमेश्वर पिता आंटी के यहाँ रखी गई है मेरे प्रभु, सभी बहनों को भाइयों को जुड़ने के लिए प्रभु आने के लिए सहायता मदद करें मेरे पिता। आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता। आप प्रभु इनके घर में प्रभु परमेश्वर आपके आशीषों को झरोकों को खोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, इनके परिवार को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता इनके घर परिवार पे प्रभु परमेश्वर आपकी स्वर्ग आशीषों को प्रभु, हर एक प्रभु बरकतों को पिता परमेश्वर जो आपने प्रभु इनके जीवन में दी पिता, और जो रुकी हुई आशीषें हैं मेरे पिता, उन सारी आशीषों को प्रभु परमेश्वर इनके घर के ऊपर खोलते हुए मेरे पिता। आपको दिल से धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु इनके जीवन में प्रभु हर एक गवाहियों को प्रभु आपने तैयार करा प्रभु परमेश्वर। और भी परमेश्वर पिता आप इनके जीवन में अद्भुत काम करें पिता, ताकि इनके जीवन से परमेश्वर पिता और भी अद्भुत और भी परमेश्वर पिता बढ़ चढ़ कर प्रभु और भी गवाही देने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता प्रभु, सभी को प्रभु आप सहायता से मदद प्रभु
करके परमेश्वर पिता आप लेकर आए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु, हर एक बहन भाइयों को प्रभु जो इस समय पिता आपके चरणों में बैठे हैं मेरे प्रभु, उनके घर परिवार को पिता, अपने परिवार को भी पिता मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। आप सब पर प्रभु अपनी दया अपना अनुग्रह करना मेरे प्रभु परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर पिता प्रभु जिस कारण परमेश्वर पिता ये मीटिंग रखी गई है मेरे प्रभु, उसमें परमेश्वर पिता आप आशीष देना पिता परमेश्वर। आज की जो मीटिंग को प्रभु परमेश्वर पिता और भी प्रभु आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता गवाहियों के तैयार करें पिता परमेश्वर। लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु गवाही देकर प्रभु और भी बढ़ चढ़ कर प्रभु आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता, आपका नाम प्रभु और भी सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा होने पाए मेरे प्रभु। आपको दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता, जो भी आराधना हुई मेरे प्रभु परमेश्वर, उसमें भी पिता आपकी भरपूर आशीष हुई मेरे पिता। जो भी वचन होते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, वो वचन भी पिता आपकी ओर से होने पाए मेरे प्रभु। और वचन के द्वारा प्रभु आप हमें तैयार करना, फिर हमारी आत्मा को तैयार करना पिता परमेश्वर। हर एक मेरे पिता परमेश्वर, जब प्रभु जब वचन दिए जाते हैं मेरे प्रभु, सभी की बुद्धि को पिता आप खोलना पिता, सभी के कानों को खोलना प्रभु, ताकि पिता आपके वचन को प्रभु अपने हृदय में रख सके मेरे प्रभु। और वो वचन प्रभु सभी के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए प्रभु आपको महिमा मिले मेरे पिता। धन्यवाद देते पिता, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो हिंदी में और मलयालम में एक गीत है, बाकी में दोनों तो भी सभी लोग मिलकर गाएंगे। നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു। ആമേൻ। മലയാളത്തിൽ പാടുന്നവര് ആ പാട്ട് പാടണം, हिंदी पाड़नर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन। उस गीत को सभी लोग ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर दूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ദൈവ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ്, അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ, അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ, ദൈവകൃപയിൽ आश्रयिछु। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुकून और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुकून और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ്, അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ, അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ, ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. ഇഹലോകമോ തരികിൽ ഓരോ സുഖവും മനഃശാന്തിയത്, ഇഹലോകമോ തരികിൽ ഓരോ സുഖവും മനഃശാന്തിയത്, എന്റെ യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എന്നും ആനന്ദമുണ്ട് എനിക്ക്, എന്റെ യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ
എന്നും ആനന്ദം എനിക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरा सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक बत्ती समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना एक बत्ती समा जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരങ്ങളെ അടിച്ചു. അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് എന്റെ ആയുസ്സിൻ ദിനമൊക്കെയും തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനാ എന്റെ ആയുസ്സിൻ ദിനമൊക്കെയും തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനാ ഒരു കൈത്തിരി പോ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ തിരുമാർവിൽ മറഞ്ഞിടം ഞാൻ ഒരു കൈ തിരിപോ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ തിരുമാർവിൽ മറഞ്ഞിടും ഞാൻ कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी सब मिलकर कहेंगे कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घटी है नहीं मुझको मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്തനവൻ അവൻ എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്തനവൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകൻ നാം ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകൻ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ചിടും അവനോട് ചുവടുകളെ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു हम सब मिलकर कहेंगे कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा
का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सही में कितना अच्छा है, कितना धन्य है वो, യേശു ही मेरा जीवन का साथी। कितने लोग को कहना चाहे, എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര നല്ലവൻ, മതിയായവൻ, എന്നെ കരുതുന്നവൻ, കർത്തവൻ, ആമേ കർത്താവാണ്, അവൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകനാണ്। അവൻ कितने लोग बोल सकते मेरी सारे जरूरतों को पूरा करते हैं, वो कोई घटी नहीं मुझको, ये ऐसा परमेश्वर कोई है। आमीन, हालेलुया। अपने माता पिता को सही, आमीन, एक बाउंड्रीज होता है, अपने भाई बहन को एक बाउंड्रीज होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करके परमेश्वर के समूह में हमें जीवित रखता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी एक गीत को लेकर गाकर आराधना करना है। सही में गीत गाने से हमारे मन में बहुत दिलासा लगा। परमेश्वर की महिमा हो। हम सभी लोग वचन से मनन करेंगे। इस परिवार में मुझे भी आने के लिए प्रभु मुझे सहायता करके दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आमीन। कितने लोग आमीन संतुष्ट हैं कि हम इनके घर में पहुंचे हैं। इनके घर में आए सिर्फ आकर जाना नहीं है, बल्कि इनके जीवन को बदलाव लेकर आना है, उनके जीवन में एक बड़ी आशीष होना है। ऐसा कहते हैं कि हमारे परिवार में जो भी सदस्य आते हैं, अगर एक हमें परमेश्वर आपके नाम पर प्रार्थना करता है, उस घर में बड़ी आशीष होती है। मैं हमेशा परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर हमें अगर मेरे घर में से एक ग्लास पानी भी मैंने किसी को भी दिया है, वो परमेश्वर आप याद रखें। आमीन, हालेलुया। वचन 23 में कहता है कि आमीन, कोई पढ़िए 23 उसका 5वां वाक्य। മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ, നന്മയും കരുണ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ നിന്നെ പിന്തുടരുന്നു। 23 23 का 5 एक सेकंड, 6वां वाक्य। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि भलाई हमारे साथ रखने वाला है, जो ये हम प्यार दिखाते वही हमारे साथ रहने वाला। हम कुछ लेन देन से नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्यार में बने। किसी को भी एक बात, अगर किसी के लिए भी एक बार प्रार्थना किया, उस भलाई को परमेश्वर याद करेगा। आमीन। मैं परमेश्वर से कभी कभी कहती हूँ, ऐसा बोलेगा हमेशा नहीं कहते हो क्या करके पूछेंगे, लेकिन कभी कभी मैं जब मेरे विषय में कोई दुखी होने से मैं ऐसा कहती हूँ, मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। कोई बोलते हैं मेरा भलाई को मैं परमेश्वर को याद दिलाती हूँ। कितने लोग साथ हैं, आज हम सब जुड़े हैं, ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, हमारे में कुछ ना तो कुछ भलाई है, इसलिए हम भलाई वाले लोग सारे एक साथ जुड़े, हम एक ही मन से आना है। कितने लोग सहमत है आज इस परिवार में बड़ी आशीष होना है ना जितिन? सही है ना, है ना? हाँ, जितिन हमारे संडे स्कूल के स्टूडेंट है तो हम जानते हैं, सही है ना? हम सब एक साथ मिलते हैं, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, आमीन। इसमें जुड़े सभी लोग का परमेश्वर, बल्कि आज प्रेमवती आंटी की घर में सिर्फ प्रेमवती आंटी लेकर नहीं जाने वाले, हम साथ में लेकर जाने सभी। प्रेमवती को आंटी को जो दिया जाएगा आशीष वो लेकर जाएंगे, जैसे कि सिमी के लिए कुछ दिया है वो आप लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं कि छीन कर लेना है, अल्ले? കർത്താവ് ദൈവം നമ്മളെ എത്ര നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നിന്നെ പിന്തുടരും। ഈ ലോകത്തിലെ നന്മകളൊന്നും അല്ല, നീ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം നിന്നെ പിന്തുടരും। ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പറ, എന്റെ നന്മ പ്രവൃത്തി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മുൻപേ ചെല്ലട്ടെ। ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും
आज अपने आप को परख ले कि आपने किसी को भी एक बात के लिए भी भलाई का किया है तो वो मेरे आगे जाने दे। मैं पहुंचने से पहले परमेश्वर मेरा भलाई आगे दे। मलयालम में ऐसे ही लिखा है, भलाई आपके आगे पहुंचे। आप पहुंचने से पहले आपके जो विषय पहुंचे, आपके संकट के जो विषय आप संकट रहे नहीं, उस भलाई को याद करके उस संकट को दूर करेंगे। तो आप कहे, प्रार्थना करें कि मुझसे पहला मेरा भलाई जाए, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना दे किसी को, परमेश्वर को एक, मैंने कहा ना, 1 गिलास पानी क्यों ना दे, वो भलाई होगा। मैं हमेशा सभी को कहती हूँ, कई लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग को हम 1000 का लाखों रुपया देंगे। क्या कोई डॉक्टर लोग प्रार्थना करके बोलते हैं कि आप टेंशन मत लेना, ये 100 गुना आपको मिलेगा? कभी कुछ कहें हमारी नुकसान, लेकिन हम परमेश्वर के नाम पर देने से परमेश्वर के दास लोग दासी बोले क्या करेंगे, इसे 100 गुना आपको आशीष करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे हाथ में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो परमेश्वर को देता हूँ वही मेरे लिए बड़ा बैंक बैलेंस है, वही सबसे बड़ा बैलेंस है। क्योंकि कई लोगों को देने से वही लोग यही कहते हैं कि सिस्टर जी आपको 100 गुना। तो सोचो, मैं अगर 100 रुपया दिया तो 100 गुना कितना होगा ना। अब किरण बोलेंगे दीदी आपको ज्यादा मिल रहा है लगता है, समझ नहीं। आमीन आमीन। अगर एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आशीष भी मुझे मिले, सभी को मिलेंगे। आज से तैयार हो जाए परमेश्वर के लिए। किस कारण, किस काम, किस तरह समय, എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ദൈവം എന്താണ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് കർത്താവെ 100 മടങ്ങ് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവെ എന്നിലുള്ള നന്മ പ്രവൃത്തി എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഓർക്കണം. ഹാലലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അനേകർ വന്ന് പാർക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം അവർക്ക് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താ, ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും എന്നെ ബെസ്റ്റ്, എന്നെ ഒത്തിരി നന്നായി നോക്കുന്ന പലയിടത്താണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നുവരെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ആമേൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം എന്നെ മാന്യതയായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. हमारे घर में कई लोग आकर रुक कर रह कर जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो कभी वे लोग मुझे वापस देंगे करके कभी नहीं सोच रहे, लेकिन मैं जहां जहां जाते हैं वहां वहां परमेश्वर की कृपा में, बहुत प्यार भरा में वे लोग मुझे स्वीकार करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। इसके बीच में मैं मेरी कहानी भी, एक टेस्टमनी भी बताऊंगी, वो आप लोग हंसे या ना हंसे, ये मेरी बचपन की बात है। ठीक है, जल्दी पढ़िए एजेकिएल का पुस्तक 36 का 26। यजकेल का हाँ, में नया मन दूं और तुम्हारे नई प्लीज 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 म्यूट। ओके, पढ़िए। मैं को नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ആമേൻ. മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. എസെക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം 36-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും, പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കും. കല്ലായുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും. आमीन हालेलुया। ये वचन किस लिए दिया है मैं नहीं जानती। पवित्र आत्मा अगर किसी का भी हृदय में पत्थर जैसा हृदय होगा तो आज परमेश्वर कहते हैं कि आपको मांस का हृदय देना जा रहा है, एक बदलाव लेकर आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य, अगर आपके परिवार में कोई भी विषय में पत्थर जैसा दिल होगा तो आज रात को पवित्र आत्मा कह रहे हैं आपके हृदय को बदलने जा रहा है। आज आपके हृदय को बदलने के लिए परमेश्वर, मैं एक ही चाहती हूँ कि एक वचन है बस उस परिवार का बदलाव का कारण हो जाए। एक ही वचन है बस वही आपके जीवन को बदलाव लेकर आए। मैं विश्वास करती हूँ, हर एक में हमेशा कहती हूँ कि अपने जीवन में, हमारी जीवन में, आत्मिक जीवन में हो, हमारे पारिवारिक जीवन में हो, हमारे कलीसिया के जीवन में हो, हमारे जो
एक एकता के जीवन में हो। इस एक परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं, लेकिन सारे लोगों को सीधे करने हमसे नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है इस वचन द्वारा किसी के पत्थर जैसा हृदय को बदलने का। ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു, കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഉടച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി മാംസമുള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവം തരാൻ പോകും. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്ന ആമേൻ ദൈവിക ആലോചന പ്രകാരം ആലോചനയോട് ഒട്ടും ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി പറയണം, ഈ വചനം എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയ ചെയ്യാൻ പോകും. आज विश्वास से बोले, उस वचन को हाथ रखकर बोले, इस वचन मेरे परिवार को बदलने जा रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य को बदलने जा रहे हैं, मेरे बच्चों को हृदय को बदलने जा रहे हैं. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേലിനെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. इस्राएल किसे कहता है? जो स्तुति करने वाला है. तो सुनकर ये हो गया, मुरझा गया है, उनके हृदय एकदम पत्थर जैसे हुआ है. हमारे भी जिंदगी ऐसी ही होती है ना. कई बार നമ്മുടെ ഹൃദയം പല ദൂതുകളൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടാതെ വന്നു കല്ലുപോലുള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഉടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയില്, നിന്റെ യാചനയില്, നിന്റെ നിലവിളിമേൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എസെക്കേലിന്റെ പുസ്തകം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിച്ച് ഞാൻ ചിലതിനെ സൈന്യമായി പുറപ്പെടുത്താൻ പോകും. ചിലതിന് സൈന്യമായി. ഇന്ന് പലരും കർത്താവെ കേട്ട തൂത് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന മേഖലയ്ക്കകത്ത് कई लोग मुझसे कहते हैं कि भविष्यवाणी तो ऐसा है, क्या सही में मेरी भविष्यवाणी मेरे परिवार को दृष्टि को देखने से उसमें कोई भी हालचाल नहीं हो रहा है? मैं अकेले से परमेश्वर को जानती हूँ, क्या वे लोगों को छूने वाले हैं? इस वचन कहता है कि उस जैसे पत्थर जैसे दिल को परमेश्वर आज रात को छूने जा रहे हैं. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തൊടാൻ പോകുന്നു. ദൈവം നിന്നെ സൈന്യമായി, നീ ഒരു കുടുംബമായി ഹല്ലേലൂയ സൈന്യമായി പുറപ്പെടാം. विश्वास करें, प्रेमती आंटी विश्वास करें, आज आपके परिवार को हर एक व्यक्तियों को एक न, ऐसा नहीं कि गिनती में एक को कम करके चलो मैं 4 लोगों को ही विश्वास में लेकर आना चाहते करके नहीं परमेश्वर बल्कि ये कहता है कि मैं वचन के द्वारा कहती हूँ, जिसके हृदय पत्थर के जैसे नाए दबाओ हृदय को परमेश्वर आज रात को छूने जा रहे हैं. आज परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करने जा रहे हैं. आज कितने लोग विश्वास करना चाहते हैं? क्यों इस तरह वचन? आमीन. अब तक परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर की महिमा करते थे, आराधना में जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब तो उनके हृदय को पत्थर जैसे है. आज लेकिन आप ये कहे, इस वचन मेरे परिवार के हर सदस्यों में छूने जा रहे हैं. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ പറയുന്നു, ഈ വചനം എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നു. विश्वास से कहे कि मेरे परिवार के सदस्य को छूने जा रहे हैं. मेरा कहना वो लोग नहीं मानते हैं, मेरी प्रार्थना वे नहीं मानते, मेरे आज याचना को नहीं मानते, लेकिन मैं एक वक्त विश्वास करती हूँ कि मुझे जो दिया वो वचन है वो जरूर काम करेगा. मेरे में खाली कई कमीपन होगा, मेरे में कई कामें रुकावट होगा, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे जानने वाला परमेश्वर, मेरे आंकड़ों को जानने वाला, मेरे हर सांसों को जानने वाला परमेश्वर मेरे प्रार्थना को एक दिन उत्तर देगा. वो कहीं दूर नहीं है. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എന്നെ അറിയുന്നത് മനുഷ്യൻ നിന്റെ രൂപങ്ങളോ നിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളോ നിന്റെ രീതികളെ നോക്കിയായിരിക്കും നിന്നെ വില തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നീ പറ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ അറിയുന്ന ദൈവം, നിന്റെ യാചനകളെ അറിയുന്ന ദൈവം, നിന്റെ ഉള്ളറങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ. നീ പറയുന്ന കല്ലിലേക്ക് പലപ്പോഴും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടി ചലിക്കുന്നില്ലെന്ന്
നീ പോലും അതിശയിക്കുന്ന പോലെ മാറി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന യഹൂദ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാമോ? ആമേൻ, ഇസ്രായേൽ ജനം കല്ലിൽ സ്തുതിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് ഹൃദയോ കല്ലുപോലായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആമേൻ, കിतने लोग വിശ്വാസ് करते हैं? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാ, എന്റെ സഭയെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാ, ആമേൻ, എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുക. ഇന്ന് വരെ പരിമിതിക്കകത്തകളത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ നല്ല ഹൃദയത്തെ തരാൻ പോകുന്നു. അവൻ നിന്റെ ഭർത്താവിന്മേൽ നല്ല ഹൃദയത്തെ തരാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മേൽ ദൈവം നല്ല ഹൃദയത്തെ തരാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹൃദയത്തെ തരാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നല്ല ഹൃദയത്തെ തരാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൂതനെ എത്ര പേർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു? കർത്താവേ, എന്റെ ഭവനത്തിന് ഹല്ലേലൂയ അകത്തളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ മേൽ, നീറുന്ന ചില വിഷയത്തിനകത്തിൽ മേൽ എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടാൻ പോകുന്നതിനായ സ്തോത്രം. आमीन। कितने लोग कहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, मेरे कलीसिया को बनाने जा रहे हैं, मेरे पारिवारिक जीवन को बनाने जा रहे हैं, मेरे पति को छूने जा रहे हैं, आमीन, मेरी बीवी को छूने जा रहे हैं, मेरे बच्चों को छूने जा रहे हैं। परमेश्वर जिस हृदय पत्थर जैसे नाए हैं उसे अच्छे तरह से आमीन पिघलने वाले, आमीन, जैसा बत्ती पिघलते हैं उस तरह पिघलने दे परमेश्वर। आज रात को कितने लोग विश्वास करने चाहते हैं? हालेलुया, आपने हमसे वाचा किया है, कभी पत्थर जैसे नाए नहीं, हम सेवा करने वाला परमेश्वर, हमें जानने वाला परमेश्वर है। आज रात को कितने, मैं विश्वास करती हूँ इस परिवार को परमेश्वर रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं, आमीन, फिर से बनाने जा रहे हैं। निरात्रि हालेलुया। इसमें आज जो कॉटेज मीट में जुड़े हैं लोगों को परमेश्वर के नाम से मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि कई परिवार को परमेश्वर रीबिल्ड करने जा रहे हैं, रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं। अब तक आपने देखकर तंग आ गया, लेकिन आज रात को परमेश्वर റീബിൽഡ് करने जा रहे हैं. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ച് പറ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി പറ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി ഇന്ന് പറ, എന്റെ കുടുംബത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ശുശ്രൂഷ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ദൈവം ചിലതിനെ ഓടിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാകട്ടെ. ഇന്ന് വരെ നീ ഓടാൻ അയ്യോ എനിക്ക് വഴിയില്ല, ഹാലലുയ ആമേൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, നിന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ അത് ദൂതനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു? ആമേൻ, ഹാലലുയ। कितने लोग विश्वास करना चाहते हैं कि मेरे परिवार को, यस, मेरे हर एक सदस्य को, यस, मेरे हालेलुया, अब तक मेरे दिमाग से चला हुआ स्लाइम था, लेकिन आप मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ. നിരാത്ത് ദൈവ കരത്തിലൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഇന്ന് വരെ ഞാനാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ പണിതോണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ഞാനല്ല. ഞാൻ പണിയാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ അതിനെ കാഠിനമായിപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപോലുള്ള അവസ്ഥകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ കർത്താവേ, ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. കർത്താവേ, എന്നെ കൊണ്ട് അസാധ്യമെന്ന മേഖലകൾ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി തൊടാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു കരുതൽ ഇറങ്ങട്ടെ, മഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ. हम सभी लोग कोई शांत ना बैठे। परमेश्वर आपकी भविष्यवाणी मेरे में, पहले जो हमारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हमने कहा था कि परमेश्वर ने जो वाचा की है वो हर समय पर निभाने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। आज कितने लोग विश्वास करना चाहते हैं? आप कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर भी कठोर है। नहीं, परमेश्वर बिल्कुल कठोर नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए मानने वाला है। मैंने आप लोग को कहा था कि मेरी एक छोटी टेस्टमनी कहना चाहती हूँ। मैं छोटेपन में हमारे घर में सारे हमारे चर्च के सारे पास्टर जी को खाना दिया जाता था। हमें मैं 23 अध्याय का उस वाक्य के छठों वाक्य को लेकर मैं बात करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी, आप लोग को पता होगा, मैं जानती हूँ कि सारे चिकन को 2 लेग्स होते हैं, राइट, एक चिकन लेने से, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक ही पार्ट पसंद है, एक चिकन का लेग पसंद है। तो मैं मेरी मम्मी को कहती है जब पास्टर लोग आते हैं तो एक ही लेग देना है, आप एक लेग में के मेरे लिए रखना है। तो मैं किचन में बैठकर मैं ये देखती हूँ कि पास्टर कितने लेग खाए। हमें प्रेज द लॉर्ड, आप लोग आमीन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेरी जिंदगी की कहानी है। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा ऐसा किचन में देख खड़े रहकर डाइनिंग रूम में वो लोग खाना खाते समय मेरा दृष्टि पूरा वो चिकन का लेग में है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं ऐसे देखती हूँ, पहला चिकन का लेग लेने के बाद मेरी मम्मी क्या करती है, अरे पास्टर जी और एक भी ले लो करके बोल देती है। मुझे तो तब मेरा, आप लोग को पता होगा कि क्या महसूस होता होगा। लेकिन आज मैं कहती हूँ, मेरी माँ ने जो सभी को मान्यता दिया, इसके कारण आज मुझे नहीं चाहिए खाना,
इतना मुझे परमेश्वर ने आशीष करने दिया। मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के नाम में देने से कोई नष्ट नहीं होगा। आमीन, कोई नष्ट नहीं होगा। कई बार मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन आज भी परमेश्वर, मैं कहती हूँ, अपने माता पिता देने सिखा। हालेलुया। वही मेरे जीवन में भी, मेरे पिता भी हमें कई रास्ते में रहने, उनके लिए एक पैंट के पॉकेट में चिल्लर रखता है कि ताकि वे लोग खाए। രാത്രി ആമേൻ, കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചിക്കൻ അവർ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോൾ 2 കാലും. അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മിയോട് ഒരു കാലം എനിക്ക് വെച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളെന്ന് പറയും. മമ്മി പറയും, നീ പേടിക്കണ്ട, 2 കാല് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നീ പാസ്റ്റ് 1 കാലേ തിന്നത്തുള്ളൂ. പാസ്റ്റ് 1 കാല് തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മമ്മി പറയും 1 കാലും കൂടി തിന്നാൻ. എനിക്ക് ഇച്ചിരോട് എടുക്ക് പാസ്റ്റ് എന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു, ആ കൊടുത്തതൊന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഇന്ന് മതിയെന്ന് പറയുന്ന തക്കവണ്ണം ദൈവം എന്നെയും നിർത്തുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നഷ്ടമായി പോകത്തില്ല, അത് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് മാറ്റും. ആമേൻ. ഞാൻ ഉറപ്പോടെ പറയുന്നു, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് സമൃദ്ധി കാലഘട്ടം, ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ വരുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? നീ ഉണങ്ങി പോകാനല്ല, നീ അസാധ്യങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ പോകാനല്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ, പരിശുദ്ധ നിന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവാ. प्रेमतियाटी हालेलुया। अब तो आज इस समय आप कई चीजों से दुखी होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं कि आपकी जिंदगी को, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके हर एक बच्चों को परमेश्वर रिस्टोर करना जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए वे लोगों को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कई कुछ जगहों में इस्तेमाल, अगर आपकी कलीसिया में इस्तेमाल करने की नहीं, बल्कि जहां जहां परमेश्वर वे लोगों को भेजा जाएगा, वहां वहां परमेश्वर की महिमा के कारण बनने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अनेक लोगों हालेलुया, बस हम इन दिनों में प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में दे दे, कि परमेश्वर उनके हृदय को आपको हाथ में दे रहे, उसे छूने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें। निश्चित मैं विश्वास करती हूँ, ये जिंदगी को बदलने वाली हमें आमीन वचन है। हालेलुया। इस वचन को लेकर रोज प्रार्थना करें। इस वचन को परमेश्वर का हमें भवन में, हमें आपकी भवन में हमेशा बोलते रहना, कि मैं नहीं जानती इस वचन कहाँ कहाँ काम करेगा, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दिया वाचा, इस वचन परमेश्वर कार्य करने जा रहा है. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ വ്യക്തി ജീവിതമേ ഐക്യതയോട് ഭവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളോട് കൂടെ മുട്ടുമടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദൈവസന്നിധി ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം നിങ്ങൾ കൗരുവിടാൻ തയ്യാറായിക്കോ. ആമേൻ. മാമേ, കല്ലുപോലുള്ള ഹൃദയത്തെ മാംസമായ രീതിയിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന മെഴുകുപോലെ ഉരുക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മേൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം മാറ്റി എടുക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, നിന്റെ കുടുംബമായി ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും യഹോവയെ സേവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. आज रात को कितने लोग विश्वास करना चाहते हैं कि मैं निश्चित हालेलुया विश्वास करती हूँ, इस वचन मेरे परिवार को काम करने वाले, मेरे कलीसिया में काम करने जा रहे, इस जूम मीटिंग में काम करने जा रहे, ये ऐसे ही वचन नहीं है, ये वचन काम करने जा रहे. നിരാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? നിരാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ വചനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട്, इस वचन को परमेश्वर अधिक बहुताई से आशीष के लिए आमीन आमीन हालेलुया. मैं निश्चित विश्वास करती हूँ कि जो भी जुड़े हैं वे लोग निराश होकर कोई नहीं जाएगा. मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन आपके जीवन को बदलाव लेगा. आने वाले दिनों में आप इस उपवास प्रार्थना होने के बाद एक बड़ा गवाही होने वाला है. परमेश्वर कहते हैं कि आपके परिवार को झुंड में रखना चाहते हो. हम इन परमेश्वर का ले लिया अनेक लोगों के सामने गवाही बनकर रखने जाते हैं. आज के ध्यान में आप विश्वास से बस केवल प्रार्थना करें. आज के शाम के समय प्रभु की दासी प्रार्थना करने वाला मनुष्य कुछ नहीं करने से भी हमें दिक्कत ना रखे, लेकिन परमेश्वर उसके लिए काम करने जा रहे हैं. उसके दूधों को बेचकर उसे काम करवाएगा. आज रात को कितने लोग विश्वास करने चाहते हैं, मेरे परिवार में अगर कोई भी आकर बात करने से भी मेरे बच्चों में फर्क नहीं आता है, मेरे पति में फर्क नहीं आता है, मेरे पारिवारिक जीवन में फर्क नहीं आता है, लेकिन मुझे हालेलुया विश्वास है मेरे प्रार्थना में नष्ट नहीं होगा. मेरे प्रार्थना का उत्तर ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും കല്ലില്ല വിഷമം എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല
എന്റെ മറുപടി ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ വിഷയത്തിന് ഹല്ലേലൂയ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില ആമേൻ ആമേൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി മഹത്തമായ ദൈവിക പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. ദൈവമേ, മനുഷ്യൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാ പറയുന്നു, നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്, നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവകരത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ദൂതൻ ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കേ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക अभिषेकത്തോട് അന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. कर्तावे हालेलुया, कितने लोग उस वचन को अपने हम हृदय में मनन करके, कितने लोग अन्य भाषा में आराधना करना चाहते हैं. इन्हें हमें उस वचन को भावने मेरे जीवन में प्रकट हो जाए. ഇന്ന് രാത്രി ആരും മൗനമായിരിക്കാനല്ല, ആ വചനം ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിക്കേ. ഇന്ന് രാത്രി ആ വചനം ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിക്കേ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചലിക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ തൊടുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പറ, ഞാനും എന്റെ കുടുംബം യഹോവയ്ക്ക് യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാകട്ടെ. कितने लोग विश्वास करना है, मैं प्रभु की महिमा के लिए इस वचन मेरे जीवन को बदलाव लेकर आएगा. आज रात को कितने लोग विश्वास करने जाते हैं, विश्वास से आराधना करें उस वचन को लेकर. हमें कोई शांत ना बैठे. हालेलुया, उस वचन आपके परिवार को हमें हालेलुया आपके परिवार के अंदर हर सदस्य के जीवन को बदलने जा रहे हैं. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുവാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുവാണ്. യെസ് ലിറ്റിൽ സുരേഷ് ഏറ്റെടുത്തോ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ തലമുറയിൽ നീ വചനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് വരെ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ബുദ്ധിമണ്ഡലിൽ കൂടെ ചലിച്ചായിരിക്കും, നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ചലിച്ചായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ല, അതൊന്നുമല്ല. ദൈവ വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തലമുറയുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ചില വിഷയത്തിൽ ദൈവം മറുപടി തരാൻ പോകുന്നു. ദൈവശക്തിയോട് ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ചില ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഫേബർ ജോൺ ഏറ്റെടുത്തോ. ഇന്നേക്ക് 3 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീ കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കുടുംബമായി ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇന്നു മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ചിലരെ ദൈവം വേർതിരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവകരത്തിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും യഹോവയ്ക്ക് സേവഹാലിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ. ഇന്ന് രാത്രി कितने लोग हालेलुया विश्वास करते कि मैं और मेरे परिवार जिस तरह आप चाहते हैं मुझ पर मेरे विश्वास हालेलुया मैं परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा किस तरह मैं आपके लिए हालेलुया इस्तेमाल करना चाहिए करके मैं अपने आप को समर्पित करना चाहिए. सबसे पहला हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर देना. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നിശ്ചയമായി ഈ വചനം നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സ്തുതിക്കുന്ന ജനമേ, നിന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനമേ, നിന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ. हे इस्राएल, मैं आपको रिस्टोर करना चाहती हूँ. हालेलुया. इस वचन द्वारा निश्चित आप विश्वास करें. मैं विश्वास पूरी तरह से विश्वास करती हूँ. हम अगले बार जुड़ते समय हालेलुया आमीन गवाही देने के जैसा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा. ये कैसा हो सका, ये कैसा हो सका? पवित्र आत्मा कह रहे हैं ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है. രാത്രി എത്ര പലരും പറയാൻ പോകുന്നു. യെസ്, ഇതിനകത്ത് പലരും സാക്ഷി പറയാൻ പോകുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? യഹോവ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി इस वचन द्वारा आप सभी को परमेश्वर अधिक आमीन बहुताई हाथ आमीन पास से आपको आशीष करें. आमीन. इस समय परमेश्वर की दास आमीन अरुण पास्टर जी प्रार्थना करके आमीन हालेलुया इस परिवार को आशीष करके आमीन नेक्स्ट सेक्शन हमको जाना है. हमें एक बड़ा टेस्टिमनी सुनना है. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. आमीन. इस समय प्रभु के दास ये सेक्शन को प्रार्थना करके आशीर्वाद करने के बाद हम नए सेक्शन में जाएंगे. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड. हमारे सर्वशक्तिमान सर्व दयालु सब प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं स्वामी. आपने एक अच्छी आराधना, अच्छा वचन और अच्छा समय हमें दिया. हम आपका धन्यवाद करते हैं. जैसे आपकी बेटी ने बोला, क्या ही बली और मनोहर बात है भाई लोग आपस में मिले रहे. ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर मला गया, जो उसकी दाढ़ी से होता हुआ वस्त्र के छोर तक गया. पिता, वही पवित्र आत्मा है जो हमारे पूरे शरीर में
होता है पिता, और अपनी भरपूरी हमें देता है। आपने वचन के द्वारा अपनी भरपूरी दी, आपने गीतों के द्वारा भरपूरी दी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से इस परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं। पिता, धन्य हो इनके खत्ते यीशु मसीह के नाम में, धन्य हो इनके खलिहान, धन्य हो ये घर के भीतर जाते समय यीशु मसीह के नाम में, धन्य हो ये घर से बाहर जाते समय सेनाओं का यहोवा इनके आगे आगे चले। हालेलुया। आपसे लेके स्वर्ग तक यहोवा इनके आगे आगे चले पिता, और मार्ग में इनकी रक्षा भी करता जाए। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने सारी भाइयों के लिए, बहनों के लिए मिलके एक मन और चित होकर इस परिवार के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता, ये परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक मन और एक चित होकर जब पृथ्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना होगी तो मेरे पिता के लिए ओर से हो जाएगी। पिता, हम एक मन और चित होकर इस परिवार को आशीष बोलते हैं। पिता, धन्य हो इनके बच्चे। हालेलुया। धन्य हो इनके काम काज। हालेलुया। धन्य हो इनकी खटोटी, धन्य हो इनकी ठोकरी। हालेलुया। पिता, इनको आशीष कर स्वामी। ये परिवार लाखों लोगों के लिए एक नमूना बनकर, जिंदा गवाह बनकर दूसरों के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश बन जाए, और बहुत लोग इस प्रकाश से चंगे हो जाए और मसीह के प्रकाश में आ जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये परिवार बहुतों को आपके पास लाने वाला होने पाए। इनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं पिता। इनके लड़के और अधिक बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चे बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में, हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। जैसे जैसे ये बच्चे शरीर में उन्नति करते हैं, वैसे ही ये पवित्र आत्मा में भी उन्नति करते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए, हमारी प्रार्थना है पिता। एक बार फिर से हम सब मिलकर इस परिवार को यीशु मसीह के नाम में आशीष बोलते हैं पिता। और आपके दासी के लिए भी धन्यवाद, जो वानिया आपकी ओर से आई है स्वामी, उसमें इस परिवार को चलाना, इस परिवार को बढ़ाना पिता, और ये निश्चय पूरा होगा। जो वचन आपके द्वारा बोला जाता है वो ऐसे नहीं लौटता, इस कार्य के लिए बोला जाता है उसे पूरा करता है। हालेलुया। और निश्चय आने वाले समय में ये परिवार में एक बड़ी गवाही होगी, और हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। आगे की सारी बातें हम आपके हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए स्वामी। आमीन। आशीष के वचन भी बोलिए। पास्टर जी, आशीष के वचन भी बोलिए। अरुण पास्टर जी, आशीष के वचन भी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, दुनिया भर के सभी संत लोगों के साथ, और विशेषकर इस परिवार के साथ, हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सर्वदा सर्वदा होती रहे। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर बड़ी आशीष करे। प्रेमवती आंटी, कुछ कहना है? वोट ऑफ थैंक्स बोलना है, बोलिए। धन्यवाद सबको, और सिल्वी सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके परिवार को धन्यवाद, और सभी लोगों को धन्यवाद। जय मसीह।